बाद खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूशी पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। मोहतरमुल मकाम, नहायत ही वाजिबुल एहतराम अहबाब इल्म फ़िक्र व दानिश, अहबाब ज़ी वक़ार, नहायत ही इज़्ज़त और अदब के लायक मोहतरम व मोहतशम सामीन व हज़रात, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना के बाद दुरूद लामहदूद ताजदारे इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में अकीदतों और मोहब्बतों के गुलदस्ते पेश करने के बाद अहबाब ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और फजल से आज का पहला जुम्मतुल मुबारक ये बड़ी रहमतों और बरकतों और मग़फ़िरतों वाला ये महीना और ये अय्याम बड़े ही पुरलुत्फ़ और पुर ईमान और पुरकैफ लम्हात हैं। अल्लाह करीम आप अहबाब का आना और इस महीने की बरक़ात से अपने क़ल्ब को मुअत्तर व मुनव्वर करना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे शहर जड़ावाला के एक अजीम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद नदीम क़ादरी अत्तारी साहब तशरीफ़ लाए। मेरे साथ अल्लाह उनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, यकम रमज़ान मुबारक और बाज़ रिवायात में 3 रमज़ानुल मुबारक ये हुज़ूर सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा आपका यौम विसाल का दिन है। और यकम रमज़ान ये विलादत पीरान पीर हज़ूर गौस से समदानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मरूफ हज़ूर गौस सकलैन अल हसनी वल हुसैनी आपकी विलादत का दिन भी है। इस रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारी अजीम हस्तियाँ उनका विसाल भी है और यौम विलादत भी है। तो आज का जो मौजू है, जो तमाम आलमे इस्लाम के जो मेहबान हैं वो यही है कि सीरत सैयदा ज़हरा और आज की औरत को पैगाम। इस हवाला से आपने कल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अज़हर मुस्तफ़ा साहब जो हमारा 6 रोज़ा इस्लाही प्रोग्राम मुनअक़िद है इस जामे मस्जिद हाजा में, कल उसका पहला दिन था। ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद 20 से 25 मिनट का खिताब होता है। तो अहबाब ज़ी वक़ार, हुज़ूर सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल अलैहा, आज उनकी बारगाह में हदिये मोहब्बत हमने पेश करना है।
और इस उम्मत पर आपके जो एहसानात हैं और आपकी सीरत और आपकी जिंदगी के वो वाक़यात जो आज हमारी ख़वातीन के लिए मशले राह हैं, और ख़ासकर हमारी वो बेटियां जो इस वक्त कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं, उनके लिए आपका पैगाम क्या है। अक्सर व बेशतर होता ये है कि हम जब किसी भी अल्लाह के वली की उसका यौम विलादत या यौम विसाल मनाते हैं तो उसमें करामात जो है वो बहुत ज्यादा बयान की जाती हैं। लेकिन मेरा एक अपना मिजाज है, मैं ये समझता हूं कि करामात भी सुनाओ और उसके साथ साथ जो उनकी तालीमात है उम्मत के लिए उस पर ज्यादा जोर दिया जाए, ताकि उनकी जिंदगी के वो लम्हात जो उन्होंने अपने अदवार में गुजारे तो उन्होंने अपनी जिंदगी में इस उम्मत के लिए क्या छोड़ा है। जिस तरह हुजूर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका एक लक़ब है उम्मे अबीहा, ये आपका लक़ब है उम्मे अबीहा। तो उम्मे अबीहा का जो इस्तिलाही माना है वो क्या है। हमारे आइमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उम्मे अबीहा का जो लक़ब है ये माओ के साथ लगता है। जो माएँ अपनी औलाद की तरबियत करती हैं, जो माएँ अपनी औलाद को कुरान की लोरियां और रसूलुल्लाह के फरमान को गुटती में देती हैं, जो माएँ वो इस मॉडर्न दौर के कल्चर और सकाफत में नहीं, वो मदीनतुर रसूल की खैरात वो अपनी औलाद को देती हैं। वो ख्वाजा गुलाम फरीदकोट मिठन वाले वो 5 साल की उम्र में भी कुरान पढ़ के सुनाया करते थे। तो किसी ने पूछा, ए गुलाम फरीद, उम्र के एतबार से देखा जाए तो मुआशरे में लोगों को कुरान इस उम्र में आता नहीं, लेकिन तेरी जुबान हर वक्त कुरान की तिलावत से तर क्यों रहती है। तो करीब ही उनकी वालिदा माजिदा खड़ी थी, वो फरमाती हैं, पूछने वाले मुझसे पूछ, इसकी तरबियत के अंदर जो जौहर है वो मेरा रखा है। इसकी आंखों की पुतलियों में जो तुझे हया टपकता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी जबीने नियाज में जो सजदा के माला का नूर तुझे नजर आ रहा है, वो मेरी हुई तरबियत है। और फरमाती हैं कि मैंने इसको जब गोद में रखा और जब मैं इसको 2 साल अपना शीर पिलाया, दूध पिलाया, तो मैंने कभी भी बगैर वुजू के कभी इसको दूध नहीं पिलाया था। जब माँ का अंदाज ये हो, जब माँ का अंदाजे मोहब्बत ये हो, तो फिर बेटा जो है वो कभी दाता अली हुजवेरी जैसा पैदा होगा, कभी हुजूर गौसुल आजम जैसा पैदा होगा, कभी ताजदारे गोलड़ा जैसा पैदा होगा, कभी बेटा जो है वो ताजदारे बरेली जैसा पैदा होगा। एक मर्तबा मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा का सहन है, तो आका हसन को देखते हैं, वो भी कुरान पढ़ते हैं। आका हुसैन को देखते हैं, उम्र छोटी है लेकिन वजन बहुत बड़ा है, तरबियत बहुत बड़ी है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अभी उम्र छोटी है लेकिन उम्मत के निगहबान बनना है, उम्मत के कुरान को अपने आंखों की पुतलियों में सजाकर इस उम्मत को पैगाम देना है कि बेटा उम्र तो तेरी छोटी है लेकिन वजन तेरा बहुत बड़ा है। देखा, पूछा, ए फातिमा बता, ये हुसैन को देखता हूँ, ये चलते भी कुरान पढ़ता है, बैठते भी कुरान पढ़ता है, ये उठते भी कुरान, बैठते भी कुरान, सोते भी कुरान, वजह क्या है? वजह तो पाक महबूब को सारा खुद इल्म था, लेकिन मुस्तफा इस उम्मत को बताना चाहते थे कि देखो, जिसको मैंने जन्नत का ताज पहनाया है, उसके जन्नत के ताज की तरफ नहीं देखना, बल्कि ये भी देखना है उसकी कुर्बानी कितनी बड़ी है।
ये नहीं देखना कि मैंने इसको जन्नत के नौजवानों का सरदार बनाया है, लेकिन देखना जन्नत का नौजवान ऐसे नहीं, बल्कि फरमाया ये भी देखना है इसकी कुर्बानी कितनी बड़ी होगी। पता चला जितना बड़ा मनसब होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। एक मुसल्ले का इमाम वो दूसरे लोगों से मुमताज किस वजह से होता है? आप लोगों में मेरी हैसियत जो है वो मुमताज क्यों है? मुझे जो है जुदागाना इज्जत क्यों दी जा रही है? एक हाफिज़े कुरान को मुआशरे में जो इज्जत दी जाती है वो जुदागाना क्यों होती है? एक मुसल्ले पे खड़े होने वाला इमाम, एक मुसल्ले पे खड़े होने वाला आलिम, एक मुसल्ले पे खड़े होने वाला पीर जो होता है उसकी हैसियत दूसरे लोगों से जुदागाना क्या होती है? आंखें उसकी भी दो होती हैं, कान उसके भी दो होते हैं, दिल उसका भी एक होता है। वजह क्या है? वो अपने सीने को कुरान से मुनव्वर करता है। वो अपनी आंखों से मुआशरे में जो बसते हुए लोग हैं उन्हों का जो कल्चर और सकाफत होती है वो उससे बचा के रखता है। जो एक आलिम होता है उसका सोना भी मुस्तफा जैसा होता है और उसकी जिंदगी के नशेबो फराज भी रसूलुल्लाह की इताअत के मुताबिक होते हैं। ये मुकाम है मुसल्ले पे खड़े होने वाले इमाम का। और जिसके घर में इमामत आई, जिनके घर में विलायत आई, जिनके घर से खिताबत निकली, जिनके घर से कुरान निकला, जिनके घर से शरीयत निकली, जिनके घर से असूल इल्म निकला, जिनके घर से असूल फिक्र निकली, अरे जिनके घर से ये रियाजतें, ये ज़ुहद और तकवा निकला, अरे वो घर आम नहीं है, वो घर सैयदा ज़हरा, वो घर किसी आम का घर नहीं है, वो घर सैयदा ज़हरा है। किसका घर है बोलिए? ऊंचा बोलिए जरा। सैयदा ज़हरा का है। अहबाब दिवकार मेरे मुस्तफा पूछते हैं, ए लखते जिगर, ए मेरी प्यारी बेटी, उस दौर की कहानी है जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। ये उस दौर की कहानी है जब एक बंदा मेरे मुस्तफा के पास आता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मेरे आका फरमाते हैं, बता तेरा जुर्म क्या है? उसने कहा, आका मेरा जुर्म आपसे भी नहीं सुना जाएगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, बता तो सही तेरा जुर्म क्या है? क्या तूने बदफेली की है? क्या तूने कोई ऐसा इंतकाब कर लिया है? बता तो सही। उसने कहा, आका फिर सीने पे जरा हाथ रखें और मेरा जरा जुर्म सुनिए। अब वो जुर्म सुनाने लगा, मेरे आका की आंखों में आंसू जारी हो गए। उसने कहा, मेरी 7 बेटियां थी। एक रिवायत में उसने कहा 3 बेटियां थी, 2 को मैं जिंदा दरगोर कर आया हूं और एक मेरी आखिरी बेटी थी जिसको मुझसे बड़ा प्यार था। मैंने कहा, बेटी सुबह मैं तुझे बाजार लेकर जाऊंगा और तुझे कुछ चीजें लेकर दूंगा। सारी रात मेरी बेटी मेरे सराहने पे बैठी रही, कहने लगी, मेरा सुबह बाबा मुझे बाजार लेकर जाएगा, मुझे तोहफे तोहफे लेकर देगा। जब सुबह का सूरज तलू होता है वो बेटी बाप की उंगली को पकड़ती है और बड़ी खुशी के साथ वो अपने बाप के तराने गा रही है। लोगों देखो मेरा बाप कितना अजीम है, मेरा बाप कितनी शानों वाला है, कितनी इज्जत और अजमत वाला है। जब उसने मेरी उंगली पकड़ी, मैं उसको चटियल मैदान की तरफ ले गया। मेरी बेटी मुझे पूछती रही कि बाबा बताएं हम कहां जा रहे हैं। मैं बार बार उसे यही बता रहा हूं कि बेटी मैं तुझे बाजार लेकर जा रहा हूं। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक लोहे के थाल से जमीन को खोदना शुरू किया। जब मैं जमीन को खोद रहा था मैं थक चुका था। मेरी बेटी ने खुद वो थाल पकड़ा और खुद जमीन को खोदना शुरू कर दिया। कहा, बाबा आप थोड़ा सा आराम कर ले, आप आराम करें, आपका काम मैं करती हूँ। लेकिन मेरे सीने में फिर भी रहम न आया। फिर या रसूल अल्लाह मैंने क्या किया, मैंने अपनी बेटी को धक्का देके उसमें, और वो जब जमीन के उस गड्ढे में गिर गई, उसका एक हाथ किनारे पर है। उसने कहा, अब्बा ये आप क्या कर रहे हो? अभी ये जुमला उसने कहा, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू जारी हो गए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, चुप हो जाओ, अल्लाह का अर्श भी काम न शुरू हो चुका है। उस दौर में मेरे मुस्तफा ने फिर उसको बताया, अरे बेटियां तो बाप का जिगर हुआ करती हैं।
अरे बेटियां तो बाप के हुस्न का श्रृंगार हुआ करती हैं, अरे बेटियां तो घर के सहन की चमक हुआ करती हैं, अरे बेटियां तो रब की रहमत हुआ करती हैं, अरे बेटियां तो रब के करम की बाराने रहमत का नूर हुआ करती हैं। अरे तेरे सीने में दिल था या पत्थर था? अरे देख, मैं अपनी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा को अपने जिगर का टुकड़ा समझता हूँ। अहबाब दी वक़ात, उस दौर में मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों सुन लो, बेटियां जिंदा दरगोर करने वाली नहीं, ये तो बाप के सर का ताज हुआ करती हैं। ये तो सर का बोलिए। और मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि बेटियां जो हैं इनका मुकाम जुदागाना है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, सरकार से पूछा या रसूलल्लाह जिसकी एक बेटी हो वो क्या करे, बेटा ना हो? तो सरकार ने ये नहीं फरमाया पहली बेटी हो तो वो मनूस होती है। आज जिसके घर में पहली बेटी आ जाए उस घर को मनूस समझा जाता है। या हमारी खवातीन जो है उस औरत को अजीब व गरीब नजरों से देखती हैं। सुनो, मेरे मुस्तफा के घर में सबसे पहले बेटी ही तो आई है। सबसे पहले बेटी आई, फिर बेटी आई, फिर बेटी आई। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, हजरत उम्मे रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, और एक रिवायत में मेरे मुस्तफा की 4 बेटियां, वो हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मेरे मुस्तफा ने कायनात वालों को बताया कि कायनात वालों, अगर घर में बेटी आ जाए उसको नेमत भी समझना है, उसको रब का करम भी समझना है, और उसको रब की रहमत भी समझना है, उसको मनुष्य नहीं समझना। इसलिए मनुष्य समझे जिनका दीन नहीं है। अरे तुम्हारा नबी खुद कह रहा है, जो बेटी की तरबियत करे, उसको इस्लाम के उसूलों पर उसकी जिंदगी गुजारे, उसको इस्लाम के पर उसको कुरान सिखाए, उसको रसूलुल्लाह का फरमान सुनाए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिसकी एक बेटी हो और उसको वो कुरान पढ़ाए, मेरा फरमान पढ़ाए, फरमाए कल क़यामत के दिन उसका हाथ पकड़कर मैं मोहम्मद जन्नत में लेकर जाऊंगा। आज उन लोगों को जो बिल पास करवाते हैं पार्लियामेंट में हकूक़ निस्वां का, और आज से कुछ अरसा पहले बाज़ खवातीन वो पार्लियामेंट के सामने उन्होंने एहतजाज किया, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। ना ना मेरी बहन, यहाँ तेरी मर्जी नहीं चल सकती। मुस्तफा का दरबार सजा है, सहाबा मुस्तफा के सामने तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कोई मुझे ये बता सकता है कि औरत का मर्द के ऊपर सबसे बड़ा हक क्या होता है? अब सारे सहाबा किराम अली मुर्दवान बैठे हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली बैठे हैं। अब चूंकि सरकार ने 14 सदियों की उन बेटियों तक ये पैगाम पहुंचाना था, उन माओ तक ये पैगाम पहुंचाना था, तभी 14 सदियां पहले असहाबे सुफ़ा के सहाबा को सामने बिठाकर मेरे मुस्तफा ने आज के दौर में जो गलाजत आम होनी थी, आज के दौर के उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना था कि सुनो तुम्हारे रसूल का पैगाम क्या है, तुम्हारे रसूल की अज़वाज का पैगाम क्या है, तुम्हारे रसूल की बेटियों का पैगाम क्या है। सुनिए, हजरत मौला अली ने जब ये जुमला सुना कि मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं कि बताओ एक औरत का मर्द के ऊपर सबसे बड़ा हक क्या होता है, मौला अली चुपके से उठे और घर चले गए और जाके पूछा, ए मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलाम की साहबजादी, अब बताएं कि एक औरत का मर्द के ऊपर सबसे बड़ा हक क्या होता है? तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का इस उम्मत पर एहसान देखें। अब फरमाती हैं कि एक औरत का मर्द के ऊपर सबसे बड़ा हक ये होता है कि गैर महरम को ना वो देखे और ना गैर महरम की नजरें उसके चेहरे पे पड़े। ये जुमला जब इरशाद फरमाया तो मौला कायनात चुपके से आए और फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गए। और अभी नशिस्त बर्खास्त नहीं हुई थी, अभी बात चल रही थी कि मौला अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जो आपने सवाल किया था क्या मैं उसका जवाब न दे दूं? मेरे मुस्तफा फरमाते अली बता। तो मौला अली ने जब जवाब दिया
तो मेरे मुस्तफा मुस्कुराना शुरू हो गए। फरमाते हैं अली ये जवाब तेरा नहीं, ये तो मेरी बेटी का लगता है, ये जवाब तो मेरी बेटी का लगता है। मेरी बेटी ने उम्मत की बेटियों को बताया कि जब बाजारों में चलो तो अपनी नजरों को झुका के चलना है। क्यों? तेरे पाक महबूब के ऊपर सूरह अहज़ाब में ये आयत उतरी, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कहादिम मिनन निसा। फरमाया ए रसूल की बीवियों, जब तुम भी बाजारों से गुजरो या अपने घरों से चलो तो फरमाया अपने सर पे दुपट्टा ले लिया करो। ये कुरान ने फैसला सुना दिया अंबिया की अज़वाज को। फरमाया ए अंबिया की अज़वाज, तुम और औरतों जैसी नहीं हो। फरमाया तुम्हारा जो तरीका होगा वो उम्मत की बेटियों का आइडियल बनेगा। इस वास्ते मेरे भाइयों, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा ने इस उम्मत को क्या दिया सुनिए। जब मेरे मुस्तफा ने पूछा ए फातिमा बता, मैं जब भी देखता हूँ हुसैन कुरान पढ़ता रहता है। हुसैन बोलिए आज हम कुरान छोड़ गए। ये तरावियों में अगर हमारे हुफ़ाज़े कराम कुरान न सुनाते तो शायद हम कुरान भूल जाते। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह का कुरान पढ़ता है, रब हर चीज का मामला अपने जिम्मे ले लेता है। हर मामला उसका, चाहे रिज़्क़ का हो, चाहे मुआशरे में उसकी इज्जत का मामला हो। फरमाया जो बंदा अल्लाह के कुरान की तिलावत करता है या कुरान की तिलावत सुनता है, रब गैब से उसकी मदद फरमाता है। हमारे आइम्मा को आप उनकी तारीख का मुताला करें। हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा आप इस महीना में 30 मरतबा कुरान पाक पढ़ते। मेरे इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हा आप 61 मरतबा यानी 61 मरतबा इस महीने में कुरान पढ़ते। और हमारे क्या होता है, रमजानुल मुबारक की पहली तरावियों में मस्जिद भरी होती है और दूसरी जो तरावी आती है दूसरे रोज की तो मस्जिद की चटाइयां वो अपने नमाजियों की तलाश में होती हैं। वो कहती हैं ये मुसलमान जो मेरी पीठ पे पहले दिन आया था, लगता है वो विजिट के लिए आया था, वो सैर सपट्टे के लिए आया था, रब की रजा के लिए वो आया होता तो फिर पहले दिन से लेकर वो 30 दिन तक आता। और हजरत सहाबा किराम फरमाते हैं जो बंदा 30 दिन मुकम्मल तरावियां पढ़ता है, कितने बोलिए, और वो मुकम्मल कुरान पढ़ने के बाद जब खत्म कुरान की दुआ करता है, जब खत्म कुरान की दुआ करता है, रब उसके साब का गुनाह माफ फरमा देता है। अहबाब दी वकार पूछा मेरे मुस्तफा ने कि ए फातिमा बता, ये कुरान हुसैन चलते भी पढ़ता है, ये सोते भी कुरान पढ़ता है। तो हुजूर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप अर्ज करती हैं, अब्बा जान आप तो जानते हैं मैंने अपनी वालदा हजरत ख़ुतैजतुल कुबरा के कोक में यानी बदन में सारा कुरान हिफज कर लिया था और एक रिवायत में 22 पारे मैंने हिफज कर लिए थे। तो जब हुसैन का नूर मेरे बदन में आया तो मैंने कुरान पढ़ा। जब ये नूर मुझसे खारिज हुआ, जब हुसैन की विलादत की शक्ल में खारिज हुआ तो मैंने कुरान पढ़ा। और चूंकि आप हैज़ो निफास से पाक थी, अल्लाह ने कुदरती तौर पर जो औरतों को पीरियड आते हैं आप इससे पाक होती। अभी हुसैन की विलादत हुई, आपने रब की बारगाह में सजदा शुरू कर दिया। ये मुकाम है हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का। सारी रात आप एक सजदा आपका मुकम्मल होता और सुबह का सूरज तलू हो जाता और आप फरमाया करती अक्सर कि ऐ अल्लाह तेरी रात खत्म हो चुकी है, तेरी बंदी की अभी दूसरा सजदा अभी बाकी है कि तेरी रात खत्म हो चुकी है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं एक मर्तबा मुझे पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने भेजा कि जाओ अली को बुला के लाओ। अब मौला कायनात को जब बुलाने के लिए हजरत अबू ज़र गफ़ारी गए
तो फरमाने लगे मैंने दस्तक दी कि घर से कोई ना आया, क्योंकि आप रिश्तेदार भी थे। तो फरमाते मैंने थोड़ा सा पर्दा हटाया तो मैंने क्या देखा, अजीब मंजर देखा, पुरकैफ मंजर देखा, ईमानी मंजर देखा। और मैं भागकर मुस्तफा के पास आया, अर्ज करता हूँ या रसूल अल्लाह मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं क्या अजीब मंजर है? फरमाते या रसूल अल्लाह आपकी लख्ते जिगर मुसल्ले पर महवे इबादत थी, इस्तिग़राक़ की कैफियत थी, वो रब की याद में फना थी। मैंने देखा चक्की हिल रही थी, दाने पीछे जा रहे थे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि ए अबू ज़र गफारी, हजरत सैयदा फातिमा के ज़ारे तू पूछ रहा है तो सुन, अल्लाह की याद में मेरी बेटी का ज़ौक़े बंदगी इतना आला दर्जे का है कि इधर वो चक्की पीस रही थी कि चक्की पीसती पीसती कि रब की बारगाह से आजान की आवाज आ रही थी कि हजरत फातिमा ज़हरा को चक्की पीसना वो भूल गई और वो मुसल्ले पे चली गई। अब चक्की खुद ब खुद चल रही है, वो खुद ब खुद नहीं, रब के फरिश्ते उसको चला रहे हैं। यही वजह है आज हम वो इबादत और रियाजत छोड़ गए। सुनिए ये जुमला, हजरत सैयदिना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु 10 मुहर्रम के दिन जब तमाम नफूस कुदसी शहादत का जाम नोश कर जाते हैं, वो तलवार मेरे आका हुसैन की 10 मुहर्रम के दिन जिसको अली अकबर 18 साल का बेटा, 18 साल के बेटे का तड़पता हुआ लाशा वो करबला के मैदान में चलती हुई वो तलवार वो ना रोक सकी, हजरत सुगरा की जुदाई ना रोक सकी। मेरे आका हुसैन की वो तलवार जो यजीदियों के ऊपर बरसी, वो तलवार जो हजरत अली असगर की 6 माह की मासूमियत ना रोक सकी, जो तड़पते हुई वो प्यास और भूख वो तलवार ना रोक सकी। 10 मुहर्रम के जोहर के वक्त मेरे आका हुसैन की तलवार यकदम रुक गई। यजीदियों के अंदर एक हंगामा बपा हो गया। यजीदियों ने कहा वो तलवार जिसको भूख ना रोक सकी, प्यास ना रोक सकी, सुगरा की जुदाई ना रोक सकी, 18 साल का अली अकबर का तड़पता हुआ लाशा वो ना रोक सका, अली असगर की मासूमियत ना रोक सकी, वो 72 नफूस कुदसी चाहे मुस्लिम बिन अकील हो, उनो मोहम्मद हो, हजरत अब्बास के बाजू कलम हो, फरमाते हैं आका हुसैन की तलवार तब न रुकी। ये यकदम तलवार कैसे रुक गई? ये यकदम तलवार बोलिए कैसे रुक गई? मेरे आका हुसैन फरमाते हैं ओ यजीदियों देखो तो सही, वो तलवार जो मुझे भूख ना रोक सकी, प्यास ना रोक सकी, अरे देखो तो सही, जोहर की अजान का वक्त हो चुका है, जोहर की अजान का वक्त हो चुका है। मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, हमने अपने बेटों को कुरान का कितना प्यार दिया, हमने रसूलुल्लाह का कितना प्यार दिया। सुनिए सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह मैंने चलते भी कुरान पढ़ा, फिरते भी कुरान पढ़ा। मेरे हुसैन जब मेरा शीर पीते थे तो भी मैं कुरान पढ़ा करती थी। अब आका हुसैन अभी छोटे हैं, अर्ज करते हैं अम्मा जान अगर आप हुक्म दे तो मैं भी चंद जुमले अपने नाना जान को सुना दूं। सैयदा फातिमा ज़हरा आप इरशाद फरमाती हैं, हुक्म इनायत फरमाती हैं। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं ए मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलाम, ए सारी कायनात के सबसे अफजल रसूल, ए मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलाम, ए सारी कायनात में सारे नवासों से सब नानों से अफजल पाक महबूब, सुने आपने मेरी माँ की कोख में, आपने मेरी माँ के जिस्म में, अंग अंग में कुरान बसा दिया है और मेरी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते मुझे इतना कुरान पढ़ाया। सुनिए एक वक्त ऐसा भी आएगा जब बड़े बड़े कुरान पढ़ना भूल जाएंगे, आपके बेटे का सर तन
से जुदा भी हो जाएगा, ये हुसैन तब भी नेज़े की नोक पे कुरान सुनाएगा। अहबाब वकार आए आज के इस जुम्मतुल मुबारक में खुदा के वास्ते अपनी औलादों को कुरान की तालीम दो, रसूलुल्लाह के फरमान की उनको तालीम दो। मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मसनद पे बैठे होते और जितने भी सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान हैं वो सरकार को देखकर अपनी मसनद से खड़े हो जाते, अपनी मसनद से बोलिए खड़े हो जाते। वो चाहे सदाकत के पैकर अबू बकर होते, चाहे अदालत के पैकर फारूक आजम होते, चाहे हया के जौहर उस्मान गनी होते, चाहे शुजाअत के पैकर अतम हजरत मौला मुर्तदा होते, जब भी मुस्तफा को देखते अपनी मसनद से खड़े हो जाते और इस्तिकबालिया अंदाज से हाथ बांधकर खड़े हो जाते। सुनिए अहबाब वकार, मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ओ कायनात वालों, मेरी जात वो जात है कि कायनात का हर नबी मुझे देखकर खड़ा हो जाता है। बैतुल मुकद्दस में जब मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफरे मेराज के दौरान 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों को जब नमाज पढ़ाई तो सारे नबियों ने मुस्तफा को देखकर इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं लोगों देख लो, कायनात में कोई सहाबी हो, फरमाया कोई नबी हो, कोई रसूल हो, कोई पैगंबर हो, फरमाया जो भी मुझे देखता है वो अपनी मसनद से खड़ा हो जाता है। फरमाया मैं मोहम्मद ऐलान कर रहा हूं इस कायनात में एक हस्ती ऐसी भी है जिसे देख के मैं मोहम्मद खड़ा हो जाता। जिसे फरमाया मैं मोहम्मद भी देखकर बोलिए खड़ा हो जाता हूं। अब सुनिए ये सियासत की हदीस है। इमाम तबरानी ने अल मौजमुल कबीर के अंदर, इमाम ज़हबी ने अल मवाहिब के अंदर इस हदीस पाक को नकल फरमाया। मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज ये होता और मोहब्बत ये होती। आज वो बूढ़े बाप और आज वो भाई जिनकी बहनें आज भी अपने घरों में जब भाइयों का पता चल जाए तो वो उस दिन की जो खाना और रोटी है वो तर्क कर देती हैं कि आज मेरे भाई ने आना है, आज मेरे बाबा ने आना है। अरे ये मोहब्बत 14वीं सदी की ऐजाद नहीं है। अरे तुझे तो जिंदा दरगोर किया जाता था। अरे तुझे जिस घर में देख लिया जाता तो तुझे उस घर में शर्मिंदगी महसूस किया जाता। इस आज की माँ को अगर मुकाम दिया है तो वो भी मेरे मुस्तफा ने दिया है। आज की बेटी को अगर मुकाम दिया है तो वो भी मेरे मुस्तफा ने दिया है। आज की ज़ौजा को अगर मुकाम दिया है तो वो भी मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है। मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते? जब भी अपनी बेटी को देखते तो खड़े हो जाते। क्या करते बोलिए? और अगला अमल देखिए मेरे मुस्तफा क्या करते। आप भी अपनी बेटियों से ऐसा अमल किया करें, रसूलुल्लाह की सुन्नत समझ के किया करें। लेकिन ना तो कोई रसूल बन सकता है ना किसी की बेटी वो फातिमा बन सकती है। इसलिए कायनात में सिर्फ एक ही मोहम्मद रब ने बनाया है और उसके बाद बेटी भी एक ही बनाई है। लेकिन उनका उसवा हसना वो इस उम्मत के लिए मशले राह है। सुनिए मेरे मुस्तफा अपनी बेटी को करीब करते, सीने से लगाते और सुनिए हदीस के जुमले हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी का माथा चूमते। क्या चूमते बोलिए? माथा चूमते और फरमाते ए फातिमा मुझे तुम्हारे सर से जन्नत की खुशबू आती है। क्या बोलिए? जन्नत की खुशबू आती है। और सैयदा फातिमा तो ज़हरा क्या करती? आप अपने अब्बा जान पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ पकड़ के चूम लेती, हाथ पकड़ कर बोलिए चूम लेती। और अगला जुमला सुनिए फिर मेरे मुस्तफा क्या करते। ये एक हदीस का तीसरा हिस्सा आपको दे रहा हूं, तवज्जो के साथ जरा समात फरमाए। मेरे मुस्तफा अपनी जिस मसनद पर बैठे होते खुद खड़े रहते, अपनी बेटी को बिठा देते
अपनी लखते जिगर को बिठा देते। और अगले जुमले सुनना, ये बड़े प्यारे जुमले हैं और ईमानी जुमले हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, सैयदा का चेहरा देखते और फरमाते, ऐ फातिमा मुझे सहाबा देखकर ये कहते हैं, जो भी सहाबा मुस्तफा को देखता वो ये कहता, आका आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। लेकिन मेरे मुस्तफा जब भी सैयदा को देखते बाद में पहले कह देते, ऐ फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। तुझ पर मेरे माँ बाप, ऊंचा बोलिए, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। क्या शान है सैयदा फातिमा ज़हरा की, जिनको मेरे पाक महबूब फरमाते हैं, ऐ फातिमा तुझ पर मेरे अब्बा अब्दुल्ला कुर्बान हो जाए, तुझ पर मेरी माँ आमिना कुर्बान हो जाए। उस बेटी का क्या मुकाम होगा। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम जब सैयदा को देखते यही जुमला इरशाद फरमाते। अब सुनिए, इमाम हाकिम मुस्तदरिक के अंदर ये हदीस लाए हैं, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं। और इमाम बुखारी के अंदर ये हदीस लाए, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर। आज कुछ लोग कहते हैं कि अहले बैते अतहार सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने इनका बड़ा दिल दुखाया और आपस में इनकी बनती नहीं थी। मैंने कहा, तूने किसी इक्का दुक्का से कुरान पढ़ा है, तूने कुरान किसी दाता अली हुजवेरी के मलंग से पढ़ा होता, तुझे पता होता कि अबू बकर कितना अदब करते सैयदा फातिमा ज़हरा, कितना अदब करते। सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, किताब का नाम क्या है बोलिए, बुखारी शरीफ। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला आप सैयदा फातिमा ज़हरा के घर गए और सैयदा को मुखातिब फरमाया और जुमले सुनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के फरमाते हैं, ऐ मेरे पाक महबूब की पाक लगते जिगर, ऐ मेरे पाक महबूब की पाक लगते जिगर, फरमाते रब्बे काबा की कसम है, अबू बकर अपनी बेटी से भी ज्यादा तुम्हारी इज्जत करता है। अबू बकर अपनी बेटी आयशा से भी बढ़कर तेरा अदब करता है। और हजरत आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे चलो, उनसे पूछा, हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला ने जो आपके भांजे हैं, पूछा, ए उम्मुल मोमिनीन, ए मोमिनों की माँ, ए मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की महबूब अज़वाज में से महबूब ज़ौजा, मुझे बताएं मुस्तफा की नजर में मर्तबे के एतबार से, इल्म के एतबार से, तकवे के एतबार से, गुफ्तगू के एतबार से सबसे अफजल कौन है? ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा फिर बोलिए सुभान अल्लाह। बताऊं आपको क्यों कह रहा हूं सुभान अल्लाह कहें? क्योंकि मेरा मिजाज नहीं है, क्योंकि मेरा मिजाज ये है कि जो बात मैं कर रहा हूं अगर वो आपके दिल पे जाके टिके ना तो आप सुभान अल्लाह ना भी कहें तो फिर आपके अंदर गया क्या है? क्या गया है? सुनिए क्यों कहा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ फातिमा तुझे पता है मैंने तेरा नाम फातिमा क्यों रखा? अर्ज करती, या रसूलल्लाह आप बता दें। सरकार फरमाते हैं, फातिमा तेरा नाम इसलिए फातिमा रखा, तू जहन्नम से आजाद शुदा है। अगर इस कायनात में किसी ने चलते फिरते जन्नती औरतों का सरदार देखना है वो मेरी बेटी को देख ले। और अगला जुमला सुनना आपके लिए। सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज करती, अब्बा जान जो मेरे चाहने वाले हैं, मुझसे प्यार करने वाले हैं, मेरा अदब करने वाले हैं, मेरी इज्जत और ताजीम और तौकीर करने वाले हैं, उनका मुकाम क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा मैं बताने ही वाला था, तूने खुद पूछ लिया है। सुन, तू उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगी जब तक अपने चाहने वालों को साथ न ले जाए। अहबाब वकार सुनिए, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा गया, अब फरमाती मेरी नजर में सियासत की हदीस पेश कर रहा हूँ, अब फरमाती मेरी नजर में मुझसे पूछते हो कि आका की नजर में सबसे अफजल कौन है? फरमाती हैं
गुफ्तगू के एतबार से देखो, अमल के एतबार से देखो, किरदार के अमल में देखो, तो सबसे ज्यादा मैंने सैयदा फातिमा ज़हरा को पाया। फरमाती जब आका अलैहिस्सलाम का ज़ाहरी विसाल हुआ, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि जब भी मेरा दिल उदास होता कि मैं मुस्तफा की जुबान से जो सरकार अपनी जुबान पाक से जो जुमले इरशाद फरमाया करते थे वो सुनूं तो मैं सैयदा फातिमा ज़हरा की चौखट पे चली जाती थी। और जब वो बोला करती थी तो ऐसे लगता था जैसे मोहम्मद अरबी बोल रहे हैं। आखिरी दो बातें जरा तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। एक मर्तबा हुजूर सैयदा फातिमा ज़हरा और मौलाए कायनात अब आपस में मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, और सरकार ने वजह पूछी कि आज इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो हुजूर सैयदा फातिमा ज़हरा वो मौलाए कायनात को इशारा फरमाती हैं कि आप अभी बात न करना, मैं खुद मुस्तफा से बात करूंगी। तो सरकार फरमाते हैं फातिमा बता क्या बात है। अब ये हदीस पाक, सही हदीस पाक आपको सुना रहा हूँ। इसको इमाम तबरानी ने अल मौजमुल कबीर के अंदर इस हदीस पाक को नकल फरमाया। अगर कोई बात याद न रहे तो ये जो वीडियो यहाँ बनती है ये यूट्यूब में चली जाती है। आप हमारी इस मस्जिद का नाम यूट्यूब पे लिखकर रिसर्च कर सकते हैं। मेरा हर खिताब वो यूट्यूब पे चला जाता है। अब सुनिए अहबाब वकार, हुजूर सैयदा फातिमा अर्ज करती हैं आका बात हमारी ये हो रही थी, हम दोनों बात ये कर रहे थे, मौला अली ये कह रहे थे सबसे ज्यादा मुस्तफा मुझसे प्यार करते हैं, और मैं ये कह रही थी कि सबसे ज्यादा प्यार मुस्तफा मुझसे करते हैं। किससे बोलिए? मुझसे करते हैं। अब सुनिए मेरे मुस्तफा भी मुस्कुराना शुरू हो गए। अब जुमले सुनना मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के। मेरे आका फरमाते ऐ बेटी तेरा रिश्ता मेरे साथ वो है जो एक बाप का औलाद के साथ होता है, यानी रकीकुल कल्ब का। फरमाया बेटी लेकिन रहेगी बात अली की, इसको तुझसे भी ज्यादा प्यार करता हूं, इसको तुझसे भी ज्यादा प्यार करता हूं। क्यों? फरमाया ऐ अली सुन, अल्लाह ने तुझे तीन चीजें ऐसी दी हैं जो कायनात में ये लोग तो क्या, सहाबा तो क्या, किसी नबी शरफुल मुस्तफा के अंदर ये हदीस मौजूद है। मेरे आका फरमाते अली तेरे ससुराल जैसे किसी के ससुराल नहीं, तेरे ससुराल जैसे किसी के ससुराल नहीं, तेरी ज़ौजा जैसी किसी की ज़ौजा, तेरी ज़ौजा जैसी किसी की ज़ौजा नहीं, और तेरी औलाद जैसी किसी की बोलिए औलाद नहीं। तेरा ससुर मोहम्मद अरबी है, तेरी सास हजरत खदीजतुल कुबरा है। फरमाया तेरी ज़ौजा जन्नत की शहंशाह, जन्नत की मलिका, सारी कायनात की औरतों की सरदार आका हसन हुसैन की अम्मा, मेरी लख्ते जिगर फातिमा ज़हरा, और तेरी औलाद जैसी किसी की बोलिए औलाद नहीं। फरमाया तेरी औलाद में से रब ने हसन जैसा हीरा रखा, तेरी औलाद में से रब ने हुसैन जैसा लाल रखा है। अहबाब वकार आए आज ये अहद करें कि हम अपनी औलादों को कुरान पढ़ाएंगे। ऊंचा बोलिए अहद करते हैं अपनी औलादों को कुरान पढ़ाओ, अपनी औलादों को रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ाओ। और आखिरी बात कि हमने जामे मस्जिद हाजा में हर जोहर की नमाज के फौरन बाद यहाँ दरसे कुरान रखा है। एक क्वालिफाइड हमने आलिम मुंतखब किया, कोई इक्का दुक्का आलिम नहीं। अब कल जो हमारे आलिम दीन तशरीफ ला रहे हैं उन्होंने तकरीबन सैकड़ों कुतब लिखी हैं, सैकड़ों कुतब लिखी हैं अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर, और शेखुल हदीस हैं एक इदारे के, वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं तमाम अहबाब को मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि जोहर की नमाज के बाद सिर्फ 20 से 25 मिनट आप दे दिया करें, और अगर किसी के पास 20 से 25 मिनट नहीं है तो हम कैद नहीं लगाते। अगर वो पंजतन के नाम पे 5 मिनट भी दे दे तो हम उस पे राजी हैं। अगर किसी के पास
11वीं वाले के नाम पे 11 मिनट है तो वो 11 मिनट दे दे, अगर किसी के पास 1 मिनट है वो 1 ही मिनट दे दे। और कल के जो हमारे हजरत तशरीफ ला रहे हैं वो हैं शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना शहबाज हुसैन चिश्ती साहब, और परसों जो हमारे आलम दीन आ रहे हैं वो हजरत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आपकी औलाद पाक से वो शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती सुल्तान अली शाह साहब तशरीफ ला रहे हैं। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद असगर नूरी साहब जो मुल्क पाकिस्तान के अजीम बुजुर्ग हैं वो तशरीफ ला रहे हैं। और यादगारे असलाफ जो हमारे मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी के साथ जिस शेखुल हदीस ने काम किया वो आखिरी दिन वो हजरत अबू शम्स अहमद अली रज़वी जो हुजूर मुहद्दिस आज़म के नायब हैं वो तशरीफ ला रहे हैं। हमने और हमारी जामे मस्जिद हाजा की इंतजामिया ने ये आपके लिए मोहब्बत भरा ये कुरान के पैगाम की एक सेज सजाई है। अब आपका भी हक बनता है कि आप चलो और नहीं 5, 10, 15, 20 मिनट के लिए इधर जरूर तशरीफ फरमा हो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।